है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं नवीन कुमार। बात करते हैं क्लास 9th की। क्लास 9th में लास्ट लेक्चर तक अपन ने 11वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। 11.1 के 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। उसके आगे बात करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका वो है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजा जो है वो है 8 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर। उसका आप एरिया फाइंड करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान रखेंगे भुजा समान की बात कर रहा है तो अब माना ए पहली भुजा है वो 8, बी दूसरी भुजा भी 8 और सी तीसरी भुजा कितनी है 4। इस प्रकार वो तीनों भुजाएं देगा आपको। और इसमें आप चाहे समद्विबाहु का फॉर्मूला याद रखें या ना रखें, सीधा करें इसको। जैसे अपन करते हैं हीरोन के फॉर्मूले से एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट। इस प्रकार से सोल्व करना है। हर बार नए फॉर्मूले के अपने को चक्कर में नहीं फंसना है। ये ध्यान रखना है आपको। आप एक ही फॉर्मूला याद रखें, उसी को आधार माने उसी के हिसाब से करें आगे, ठीक है। अब एस होगा क्या अर्धपरिमाप, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 8 प्लस 8 प्लस 4 बटा में 2 8 और 8 16 16 और 4 20 20 बटा में 2 और 20 में 2 का भाग देंगे तो 2 ढाई कितना होता है। एस का मान 10 आ गया। अर्धपरिमाप जो बोलते हैं इसको सेमी पैरामीटर बोलते हैं, ध्यान रखें, इसलिए इसको एस से लिखते हैं। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आप तो यहाँ पे लिखें एस हो गया 10 माइनस में ए कितना है 8, ठीक है। 10 माइनस में बी कितना है 8, 10 माइनस में सी कितना है। इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब देखिए सोल्व करेंगे इसको अपन। यहाँ 10 है गुना में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ है 6, बस हो गया। अब इसको सीधा गुना करके लिख दो, ये भी आंसर हो सकता है। या फिर आपको बताया गया है वर्गमूल जब भी होता है उसमें जोड़ा देखो आप, अगर एक जोड़ा बन रहा है किसी संख्या का, एक संख्या को आप बाहर निकाल लेंगे। कैसे? अब ये 2 का जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर निकाल लिया मैंने। 10 के टुकड़े करता हूँ 2 × 5 गुना 6 के टुकड़े करता हूँ 2 × 3। यहाँ भी 2 बार ही आ गया, फिर बाहर आ जाएगा। और 2 कितने होते हैं 4, 2 × 2 4, फिर 5 दिया 15। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन कर। फिर चौथा क्वेश्चन है वो भी सेम है, आप कर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन भी सेम है, कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो, उसको थोड़ा कर लेते हैं, आप फॉलो करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहे हैं एक त्रिभुजाकार मेज जिसकी भुजाओं का अनुपात, कोई एक त्रिभुज है, मेज है ऐसा, भुजाओं का अनुपात 3 4 और 5। देखिए मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, अनुपात जब भी आप लें तो माना करते हैं, अक्सर माना करते हैं। आपने 8वीं 9वीं में देखा होगा माना। अब ये मान अनुपात आता है कोई ना कोई मान का, और जो मान होगा उस अनुपात में किसी समान संख्या गुणा होगा। अब अपने मानते हैं माना वो संख्या x है। एग्जाम्पल देखिए, कोई 1:2 है, उसको आप 2:4 ले सकते हैं, 3:6 लिख सकते हैं, 4:8। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। क्यों? जब ये कटेगा तो वापस ये ही बन जाएगा। मेरे को ये अनुपात दे दिया, मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने अपने मन में 2 संख्या सोची है, वो क्या है 1:2 में है। बताओ वो संख्या क्या होगी। तो अब आप कैसे पता करोगे ये बात? सिंपल सी बात है, मैं अपने मन में सोच रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ सर आपने 4 8 सोची है, मैं झूठ बोल दूँ मैंने 5 10 सोची है, क्योंकि बहुत सी संख्याएं, अनंत संख्याएं, 1000 2000 हो गया, कितनी भी संख्या मानो उनका अनुपात तो यही आएगा। तब आप क्या बोलेंगे सर आपने x और 2x सोची है, आपने x और 2x सोची है, क्योंकि x और 2x सोचेंगे तो x का मान जो भी होगा वो आप देख लो भैया, जो आप जिस हिसाब से आपका का मान रखेंगे नई नई संख्या बनती रहेगी। वही बात यहाँ होती है। अब भुजाएं मानेंगे तो पहली भुजा मान ली मैंने 3x, इसको लिखता हूँ a से, b को मानता हूँ 4x, c को मानता हूँ
इस प्रकार तीनों भुजाएं आपके पास आ गई। परिमाप भी दिया, परिमाप आपको दिया हुआ इसने 36। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। तो 3x 4x 5x बराबर में 36। 5 और 4 9, 9 और 3 12x बराबर में 36। और 12 यहाँ पे गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस बात को, x इक्वल 36 बटा में 12, 12 दिए, x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अतः बुझाएं कौन क्या क्या होंगी बताइए? 3x यानी कि x का मान क्या है? 3 है। 3 इंटू में 3 कितना होता है? 9। पहली भुजा आ गई। दूसरी भुजा 4x यानी कि 4 गुना में 3 कितना होता है? 12। सी क्या है? 5x 5 गुना में 3 यानी कि 15। यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं आपके पास मिल गई। ये उसके मान। अब भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल आप इसका ज्ञात कर सकते हैं हीरोन के सूत्र से। इसे खुद कीजिए आप, करके देखिए। इस प्रकार 11.1 आपकी कंप्लीट है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? और इसको आप नोट कर लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज की। उसके लिए देखिए, कोई भी चतुर्भुज है, कहीं ना कहीं ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। कैसे? इस प्रकार से ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, दोनों मिल गए ना, है ना? ध्यान देखेंगे इस बात को अपन। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए सी इसका विकर्ण है, ए बी सी डी आपके पास चतुर्भुज है। देखिए, मैं क्या ये कह सकता हूँ कि चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का साइन है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर में क्या आएगा? इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। इन दोनों का अलग अलग मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया, वो इसका आंसर होगा। तो ये अभी अपने फॉर्मूला बनाएंगे, तो ध्यान रखेंगे बनता कैसे है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ए डी और सी। तो होता क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल? हाफ इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई। तो ऊंचाई मैं यहाँ से एक लंब डाल देता हूँ इस प्रकार से, मैं ई मान लेता हूँ। उस लंब को क्या माना मैंने? डी ई। यहाँ से मैंने डाला बी ई मान लेता हूँ, इसको एफ मान लेता हूँ, बी ई और लंब। अब इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, आधार ये है, ऊंचाई क्या है? ये है। हो गया क्या? 1/2 आधार क्या है? ए सी इंटू में लंब कितना है? डी एफ प्लस में आधार क्या यहाँ मान हुआ मैं? ए सी 1/2 इंटू में ए सी इंटू में उसकी ऊंचाई कितनी है? बीई। मैंने कल कहा था आपको, लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला हुआ है कि ऊंचाई हमेशा लंबवत लेते हैं, तो यहाँ भी अपन ऊंचाई लंबवत ही लेंगे, ध्यान रखें। इस प्रकार अब दोनों में कॉमन क्या है? 1/2 और ए सी दोनों में है, तो बाहर निकाल लीजिए आप। 1/2 ए सी बाहर इंटू में अंदर क्या बच गया? डी एफ प्लस में बी ई। ये है आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्ण, कोई भी विकर्ण, ए सी विकर्ण ले लो, चाहे आप बी डी विकर्ण ले लो, और विकर्ण पर उसी विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ये योग इस प्रकार। उसको फॉर्मूला नोट करेंगे आप। क्या? 1/2 इंटू में विकर्ण और इंटू में क्या? विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है चतुर्भुज का। कोई भी चतुर्भुज है उसको इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में अपन चतुर्भुजों के प्रकार की बात करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। इसी तरह याद रहेगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। नोट करें इसको। पहले चतुर्भुज जो आ रहा है आपके सामने वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखिए बहुत ज्यादा चीजें हैं, ये
हर एक चीज को याद रखें। समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर का मतलब होता है जिनका अंतर समान हो, जैसे रेल की पटरियां होती है, उनका अंतर क्या रहता है? समान, वो बढ़ती नहीं आगे जाके, उनका अंतर बराबर होता है। कोई भी चीज है, कोई दो रेखाएं हैं, वो समांतर है, यदि वो आपस में काटती नहीं हैं, आगे बढ़ाने पर भी कहीं भी ना काटे वो, तो समांतर चतुर्भुज जो होगा वो होगा इस टाइप का, इसमें आमने सामने की भुजाएं जो हों वो समान तथा समांतर हों, समान भी हों समांतर भी हों। समान मतलब होता है लंबाई में बराबर, समांतर का मतलब होता है इनके बीच की दूरी, ये अंतर जो है ये हर जगह क्या हो? बराबर हो, वो होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में मैं फिर यही एक बात बता देता हूँ आपको, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन कोण जो होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। ये 8वीं में पढ़ा होगा आपने ये चीजें, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। और एक बात और आप देखिए कि इसमें जो विकर्ण होते हैं वो समान नहीं होते, असमान होते हैं। ये बातें आपको आगे काम आए, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे और फॉर्मूला हो जाता है। देखिए एक बात बताइए, आपने त्रिभुज का देखा था क्या? हाफ इंटू में आधार इंटू ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज में एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, जो विकर्ण होता है वो दो समान त्रिभुजों को बांटता है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये खुद के बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो गया? समान हो गया, ये बराबर हो गया। तो अब इसमें मैं कह सकता हूँ, अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई। यहाँ भी वही बात होगी या नहीं होगी? होगी। इसलिए इनको मैं दोनों को जोड़ूंगा, आधा आधा कितना होता है? 1। तो आप क्या लिखेंगे सीधा? आधार इंटू में ऊंचाई। ये होता है समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल का। त्रिभुज होता तो उसमें हाफ लग जाता, इसमें त्रिभुज का दुगना होता है इसलिए हाफ को कैंसिल हो गया। ध्यान रखेंगे, याद रखने के लिए जो बता रहा हूँ आपको मैं। और देखिए यहाँ पर आधार ऊंचाई हमेशा आधार के अकॉर्डिंग होगी। कैसे? देखिए मैंने ये चतुर्भुज बना दिया यहाँ पर इस टाइप से। अब इस भुजा के लिए तो इस सामने वाले शीर्ष से लंब डालना पड़ेगा, वो ऊंचाई होगी, और इसके लिए यहाँ से लंब डालना पड़ेगा, ये ऊंचाई होगी। इस प्रकार ये ध्यान रखेंगे। अगर आधार ये लेता हूँ तो इसके सामने जो शीर्ष है उससे डाला गया लंब, चाहे वो इस शीर्ष से लंब डाल दो चाहे वो इस शीर्ष से लंब डाल दो, बात एक ही होती है। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, ये समांतर चतुर्भुज है, इनका अंतर ये मान लो चाहे ये मान लो चाहे आगे मान लेना, बराबर ही होगा। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। अब 11.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात मैं कर लेता हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, और उसमें दिया हुआ क्या है? उसका विकर्ण दिया हुआ है 12 सेमी। कितना? 12 सेमी। 12 सेंटीमीटर तो उसका विकर्ण है, कोई बात नहीं। और विकर्ण के जो सम्मुख विकर्ण है, उसके सम्मुख जो शीर्ष है उससे डाले गए लंबों की लंबाई दी हुई है आपको 7 और 8। कितनी? विकर्णों पर लंब, विकर्णों पर लंब 7 व 8। फॉर्मूला होता है अपना हाफ इंटू में विकर्ण, विकर्णों डाले गए लंबों का जोड़। 7 और 8 कितने होते हैं? 15 होते हैं। 1/2 12 15, 2 छिक्के 12, 15 छिक्के 90। ये आपका हो गया इसका उत्तर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आप होमवर्क भी साथ साथ में कीजिए। इसका 11.1 पूरी हो चुकी है। 11.2 के जितने क्वेश्चन आपसे हो जाएं, सभी हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी लगभग 5 क्वेश्चन आप इसके करें, और आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।